गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं विजय प्रियदर्शी अब साइंस परिवार भी आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लास लेकर आ रहा है। जिस प्रकार आप ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन क्लास के भी मजा ले सकते हैं और बेहतर तरीकों से साइंस परिवार के साथ अपनी जर्नी को चालू कर सकते हैं। जैसा कि क्लास 11th का जो बैच है आपका वो शुरू हो चुका है और क्लास 11th के बैच को देखते हुए साइंस परिवार ने 11th का क्लास के साथ साथ 12th की क्लासों का भी अब ऑनलाइन क्लास लेना शुरू किया है। तो जैसा कि 11th में आपका 5 यूनिट है, 12th में आपका 5 यूनिट है। यूनिट के अंदर जितना भी चैप्टर है आपका सारा चैप्टर आपको बहुत जल्द वीडियो के माध्यम से लेसन बाय लेसन आपको कराया जाएगा, जिसके द्वारा आप आसानी से साइंस परिवार के साथ अपनी पढ़ाई की शुरुआत कर सकते हैं। जैसा कि हम बायो लेकर आपके सामने आए हैं। बायो का पहला यूनिट आपका आता है डायवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर पहला चैप्टर आपका है द लिविंग वर्ल्ड। ये क्लास 11 का है, ठीक है। और भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो हमारे कांटेक्ट नंबर पर जानकारी दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द लिविंग वर्ल्ड, ये लिविंग वर्ल्ड मतलब क्या होता है? जैसा कि लिविंग मतलब सजीव है ना, इसमें दो पार्ट्स होते हैं। पहला एक आता है आपका लिविंग थिंग्स, दूसरा आता है आपका नॉन लिविंग थिंग्स। ये लिविंग थिंग्स क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग्स क्या होता है? सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ये लिविंग क्या है, नॉन लिविंग क्या है ना। तो लिविंग क्या होता है? जो सजीव, हम सजीव हैं, आप सजीव हैं, लेकिन हमारे हाथों में जो पेन दिख रहा है ये सजीव है क्या? नहीं है। तो ये पेन, चेयर, बेंच, ये सारा का सारा चीज आता है आपका नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर। लेकिन एक मानव, ठीक है, जो जीव जंतु होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, ये सारा का सारा आता है आपका लिविंग थिंग्स के अंदर आता है। और जो अगर हम लिविंग थिंग्स को जान लेते हैं अच्छी तरह से तो हमारा क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग्स खुद पता चल जाता है। क्योंकि लिविंग थिंग्स आपका प्रजनन करता है, उसके अंदर संवेदनशीलता होती है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकता है, वो फील कर सकता है ना, नए प्रजाति को जन्म दे सकता है। ये सारा चीज हम जानते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, हम बचपनों से पढ़ते आ रहे हैं कि सजीवों का विशिष्ट लक्षण होता है एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, है ना, आवागमन करना, उसके अंदर फीलता होना, संवेदनशीलता होना, प्रजनन करना, संतानों की उत्पत्ति करना। लेकिन ये सारा चीज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर हम बात करते हैं सजीवों में जो विशिष्ट लक्षण होता है, ठीक है। साथ ही हम एक क्लास में आपको ये भी बताएंगे कि नीट के सवाल में आपको किस तरह से सवाल पूछा जाता है और नीट के सवाल में क्या क्या सवाल पूछा गया था इस चैप्टर में, वो भी साथ हम लेकर चलेंगे ये चैप्टर में, ठीक है। तो डरने की कोई बात नहीं है। तो पहला क्या आपका जैसे कि लिविंग थिंग्स आता है, तो लिविंग थिंग्स में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि सेल्स। क्योंकि हम जानते हैं हमारा शरीर जो है ना वो कोशिकाओं से मिलकर बना है, ये तो क्लियर है। हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। कैसे बना है चलिए उसको भी थोड़ा सा जानते हैं। जैसा कि जानते हैं कि हम नर हैं, ठीक है, दूसरा मादा, नर और मादा। तो नर के अंदर क्या पाया जाता है, आपका स्पर्म पाया जाता है, क्लियर है। दूसरा मादा के अंदर क्या पाए जाते हैं, अंडाणु पाए जाते हैं, क्लियर है। अब दोनों मिलने के बाद, ठीक है, क्या बनता है आपका, जब आपका स्पर्म जाके अंडाणु से मिलता है तो मिलने के क्रम में क्या होता है, एक जायगोट का निर्माण होता है। क्या होता है बच्चा, जायगोट का निर्माण होता है। जायगोट बोले तो युग्मनज का निर्माण होता है। अब ये युग्मनज क्या होता है कि आपका भ्रूण बनाएगा यानी एम्ब्रायो का निर्माण करेगा, ठीक है। और उस एम्ब्रायो में क्या होता है कि आपका शिशु बनना शुरू हो जाता है। तो हमने क्या बताया कि सेल्स, हमारा शरीर जो है कोशिकाओं से मिलकर बना है। हम बहुकोशिकीय हैं, एक कोशिका में है। लेकिन हम ये बताते हैं कि जब आपका स्पर्म अंडाणु से जाकर मिला ना, तो अंडाणु से जाकर मिलने के बाद क्या हो गया कि ये आपका एक सेल का निर्माण किया। क्लियर है बच्चों? अब एक सेल का निर्माण किया, अब यही एक सेल
करते हैं, बहुत कोशिकीय में परिवर्तन होते जाता है ना। तो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या हुआ, सेल्स जो हमारे शरीर की कोशिकाओं में है, यानी हमारा शरीर किसके कोशिकाओं से बना है, कोशिकाओं से मिलकर बना है। जैसा कि निर्जीवों में नहीं होता है, उसके अंदर क्या होता है, अगर उसको मारा जाए तो दर्द नहीं होता, अगर हमको मारा जाएगा तो हमको दर्द होगा, हम आगे वंश को बढ़ा सकते हैं, प्रजनन कर सकते हैं, हमारे अंदर रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में तो ऐसा कुछ नहीं है ना। जो भी होता है वो लिविंग थिंग्स में होता है। क्लियर है ना? हाँ, डाउट क्लियर है। लिविंग थिंग्स यानी सेल्स। अब जानते हैं कि इसका सेल्स का डिफिनेशन क्या होता है, यानी कोशिका। कोशिका यानी हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है, तो कोशिकाओं का डिफिनेशन क्या होता है उसको जानते हैं। यानी हम जानते हैं कि हमारे शरीर की, है ना, हमारे शरीर की इकाई कोशिका कहलाती है ना। हमारे शरीर की इकाई जो है वो कोशिका है। क्लियर है ना? अब देखो ये कोशिका क्या होते हैं, संरचनात्मक और ये एक क्रियात्मक इकाई है ना। संरचनात्मक ये जो संरचना किस तरह से बनाया, क्रियात्मक यानी वो किस तरह से काम किया। अब इसकी जो इकाई है ना, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, वो आपका कोशिका का होता है ना। ये सारा का सारा क्या होता है, कोशिका का रहता है। और ये कोशिका किसमें होता है, केवल लिविंग थिंग्स में होता है। ये चीज को हमेशा याद रखना है, लिविंग थिंग्स के अंदर कोशिका होता है, नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। कोशिका के आगे, कोशिका हमारा, ये माना कि ये एक हमारा कोशिका है। क्लियर है? ये एक हमारा एक कोशिका है। कोशिका का ये वाला लेयर जो हमारा क्या कहलाता है, सेल मेम्ब्रेन कहलाता है, यानी कोशिका झिल्ली कहलाता है। क्लियर है? अब इस कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है उसको जानते हैं, यानी कोशिका के अंदर केंद्रक पाए जाते हैं, है ना। यानी केंद्रक हो गया आपका, न्यूक्लियस हो गया। अब इसके अंदर ये सारा चीज जो पाए जाते हैं, अब इसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म, है ना, बोलते हैं साइटोप्लाज्म। सवाल ये उठता है कि हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, हमारा शरीर की इकाई कोशिका कहलाती है। क्लियर है? लेकिन ये जीवन भी तो मिलता होगा ना, कि जीवन कहाँ मिलता है। हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है, जो जीवन कहाँ है उसको जानते हैं। जैसा कि हम बताए कि माना कि ये कोशिका है, इसका ये साइड वाला लेयर हमारा कोशिका झिल्ली कहलाता है, बीच वाला ये न्यूक्लियस कहलाता है, इसमें पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या है, एक तरल पदार्थ है, वो क्लियर होगा, हमको लगता है वो आप लोगों को पता होगा। लेकिन ये साइटोप्लाज्म के अंदर जो कोशिकांग पाए जाते हैं, कोशिकांग मतलब समझ रहे हैं ना, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी हो गया, ये सारा का सारा क्या हो गया आपका हरित लवक, ये जो होते हैं ये आपके कोशिकांग होते हैं, जो आपका साइटोप्लाज्म में पाया जाता है ना। अब जीवन आपका पता चला होगा कि अगर ये साइटोप्लाज्म है तो साइटोप्लाज्म के अंदर जीवन मिल रहा है। क्लियर है ना? साइटोप्लाज्म के अंदर जीवन मिल रहा है, मेरे ख्याल से ये डाउट होगा। अब देखिए, पहला हम पढ़े एक नंबर इसको डालते हैं कोशिका, ठीक है, एक नंबर इसको हम क्या करते हैं, कोशिका डालते हैं। दूसरा नंबर में डालते हैं कोशिका द्रव्य। क्या डालते हैं, कोशिका द्रव्य। जैसे एक नंबर में, दूसरा में डालते हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य जैसा कि हमने बताया, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, केंद्रक और साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म कहां पर है आपका, ये कोशिका झिल्ली का रहता है। कोशिका झिल्ली यानी ये इससे पहले बिफोर थोड़ा सा, यानी कोशिका द्रव्य जीव द्रव्य का भाग है। ठीक है, इसको 2 नंबर मानते हैं। जीव द्रव्य का भाग कोशिका द्रव्य है। ठीक है, जीव द्रव्य का भाग कोशिका द्रव्य है। नीट में एक सवाल पूछा गया था, पता है कौन सा सवाल, इसी से रिलेटेड सिंपल सा चैप्टर लगता होगा, लेकिन हम इस तरह से समझाएंगे कि कभी नहीं भूलोगे, ये हमारा चैलेंज है। अभी ये कोशिका द्रव्य, नीट में ये सवाल पूछा गया कि कोशिका द्रव्य किसका भाग है ना, या फिर कोशिका द्रव्य जीव द्रव्य का भाग है, या जीव द्रव्य कोशिका द्रव्य का भाग है। ये नीट का सवाल है, पूछा होगा। तो आप लोग बताओ ये किसका भाग है।
जैसा कि हमने बताया कि ये जीव द्रव्य जो है वो क्या है, कोशिका द्रव्य पहला, दूसरा केंद्रक है ना, तीसरा कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली आपका ये हो गया, केंद्रक आपका ये हो गया है ना, कोशिका द्रव्य ये हो गया। तो अब ये जो है आपका कोशिका द्रव्य, केंद्रक, कोशिका झिल्ली, ये किसका भाग होगा बाबू, तो ये किसका भाग हो गया, आपका जीव द्रव्य का भाग हो गया। यानी जीवन हमको कहां पे मिल गया, तो आपका किसमें मिला, आपका जीव द्रव्य में मिल गया है ना। अब जीव द्रव्य के बाद वाला दूसरा टॉपिक जानते हैं, पहला हुआ, दूसरा यहां होगा, तीसरा टॉपिक जानते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन। बायोकेमिकल रिएक्शन क्या होगा, एनीबॉडी, कोई अगर जानते हैं तो कमेंट करें हमें, है ना। पहले जो सवाल अगर आपके मन में उठ रहा होगा तो आप हमें कमेंट कर करके आप हमारे सवालों का हमसे उत्तर ले सकते हैं, ठीक है। अगर कोई मन में अगर कोई सवाल आपका चल रहा होगा तो बेशक हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब जल्द से जल्द दे सके और नेक्स्ट वीडियो में हम उस सवालों को सॉल्व कर सके। अब देखिए बायोकेमिकल रिएक्शन है ना, अभी हमने जाना इससे जस्ट पहले कि कोशिका क्या होता है, ठीक है, कोशिका क्या होता है, कोशिका काम क्या करता है। उसके बाद दूसरा हमने जाना जीव द्रव्य जाना, जीव द्रव्य के तीन भाग, कोशिका द्रव्य, केंद्रक, कोशिका झिल्ली जाना ना। नेक्स्ट चलते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन। बायोकेमिकल रिएक्शन, ये बायोकेमिकल रिएक्शन क्या होता है, हमने यहां पर जीवन को देखा, जीवन के आगे भी तो कुछ होता है ना, चलो उसको जानते हैं। तो कोशिका के बाद कोशिका द्रव्य, केंद्रक, कोशिका झिल्ली के बाद बायोकेमिकल रिएक्शन में जाते हैं, ठीक है। एक क्रिया पर होंगे आप लोगों ने बैठी तो पढ़ा होगा, अगर ध्यान से पढ़ा होगा तब पढ़ा होगा, नहीं तो अगर लुच्चागिरी किया होगा तब नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। दूसरा एक उपचय, दूसरा अपचय, नाम सुना है उपचय अपचय का। यहां पे भी एक नीट में सवाल पूछा गया था, हम वो बताएंगे किस तरह से पूछा गया था सवालों को, हम वो भी बताएंगे, ठीक है। उपचय क्या होता है और अपचय क्या होता है जानते हैं। ये दोनों जो भाग है, ये दोनों भाग आपका उपापचय का भाग, ठीक है, उपापचय का भाग है। माना हमने क्या किया, एक ईंट लेकर आया बाजार से, ठीक है, बहुत सारे ईंट लेकर आया, उसको हमने जोड़ा, जोड़ने के बाद क्या किया, वो ईंट जोड़ते जोड़ते एक क्या हुआ, दीवार में परिवर्तन हो गया, है ना। फिर वो दीवार क्या हो गया, एक रूम में परिवर्तन हो गया, क्लियर है ना। तो हमने क्या क्या जोड़ कर यानी निर्माण कर रहे हैं किसी चीज का, ईंट को जोड़ा, दीवार खड़ा हुआ, दीवार से घर बना है, यानी हम एक निर्माण कार्य अभिक्रिया कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे सवाल होता है निर्माण कार्य अभिक्रिया क्या है, यानी हम किसी चीज को क्या करते हैं, तोड़कर अलग करते हैं तो वो क्रिया हमारा अपचय कहलाता है। लेकिन अगर किसी चीज को लाकर अगर हम जोड़कर घर बना देते हैं, जैसे कि ईंट लाकर हम घर बना दिए, तो ये क्रिया हो गया हमारा उपचय क्रिया हो गया, समझ गया ना। दोनों बताए अभी, उपचय यानी निर्माण कार्य अभिक्रिया आपका उपचय, ठीक है। विघटित क्रिया आपका यानी अपचय, जो क्या करेगा, अलग कर देगा, और जो क्या करेगा, निर्माण कर देगा, है ना, वो आपका क्या कहलाता है, उपचय कहलाता है। मेरे ख्याल से डाउट क्लियर है ना। चलो आगे जानते हैं कि उपचय क्या होता है, ठीक है। उपचय, ये उपचय हमने बताया ना, ये क्रिया क्या होती है, एक आपका निर्माणकारी क्रिया होती है, निर्माणकारी अभिक्रिया, क्लियर है ना। दूसरा अपचय, अपचय क्या होता है आपका, विघटित कारी अभिक्रिया, है ना। ये सवाल पूछा गया था नीट में, क्या पूछा गया कि निर्माणकारी अभिक्रिया कौन सी है, तब आपको बच्चा मानना है उपचय, ठीक है। यानी हम किसी चीज को निर्माण करते हैं, जैसे कि हम मनुष्य हैं, आप मनुष्य हैं, हम सजीव है ना, आप भी सजीव है ना, तो पेड़ पौधा भी तो है ना, पेड़ पौधा भी तो एक क्रिया करता है ना,
वो भी निर्माण करता है कैसे, उसको भी हम लोग जानते हैं। जैसे क्या करते हैं कि हम अगर पेड़ पौधा एक स्थान से दूसरे स्थान क्या करता है, जाता है क्या, जाता है क्या, गमन करता है क्या, नहीं करता है, करता है क्या, नहीं करता है। लेकिन हम भी एक पौधे का नाम बताएंगे जो क्या करता है, वो गति करता है, ठीक है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है। हम ऐसे सजीवों का नाम बताएंगे, आप बस वीडियो को देखते रहिए, ठीक है। निर्माण कार्य की क्रिया हो गया, हमने पादपों की बात कर रहे थे, यानी पादप क्या करते हैं, वो भी करते हैं ना, ये सारी क्रियाएं होती है, वो बस क्या करते हैं एक स्थान से, लेकिन हमने बोला कि एक नाम बताऊंगा जो क्या करते हैं, वो गति करते हैं, उसको ही बताएंगे। अभी जैसे देखो पेड़ पौधा पत्तियों से क्या करता है, वो क्या करता है, क्लोरोफिल यानी सूर्य के प्रकाश को लेता है, लेने के बाद क्या करता है, वो भोजन बनाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड है ना, जल से लिया, लेने के बाद यानी क्लोरोफिल, ठीक है, किसकी उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, यानी सनलाइट की उपस्थिति में, ठीक है। दोनों क्रिया लिया ना, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, जल लिया, लेने के बाद क्या कर रहा है कि क्लोरोफिल और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में बना क्या रहा है, चलो जानते हैं। ये बना दिया C6H12O6+4। पता है ना ये फॉर्मूला किसका है, पढ़ा होगा तब पता होगा, है ना, यानी ये फॉर्मूला हो गया आपका ग्लूकोज का हो गया। देखो यहां पे समझने वाली क्या बात है, हमने कार्बन डाइऑक्साइड लिया बच्चा, जल लिया ना, इन दोनों को उपस्थिति में क्या कर दिया, हमने ग्लूकोज का निर्माण कर किया ना। तो ग्लूकोज का जो निर्माण किया, यानी हमने किसी चीज को लेकर किसी चीज का निर्माण कर रहे हैं, यानी बना रहे हैं ना, तो बना रहे थे, यानी हमारा क्या हो गया, ये उपचय हो गया, ये निर्माणकारी विक्रिया हो गई। सेम चीज अगर इसको अपचय करना होगा, तो ये जो हमारे यहाँ पे ग्लूकोज पैदा हुआ, वो क्या हो गया, हमारा O2। चलो एक एग्जांपल बताते हैं, सुनो। हमने क्या किया, बाजार से ग्लूकोज पिया, ग्लूकोज खरीद के पिया ना, बाजार में मिलता है, मेडिकल में मिल जाता है आसानी से, ठीक है। ग्लूकोज क्या किया, ग्लास में डाला और उसको क्या कर लिया, आराम से पानी में फेंट कर पी लिया। पी लेने के बाद क्या हुआ, हमारे सेल्स में गया, ठीक है, सेल्स में गया, यानी कहां, कोशिका में हमारे चला गया। अब कोशिका में जाने के बाद हमने पिया, वो इधर गया, कोशिका के इस भाग में गया, कोशिका के उस भाग में गया, यानी इधर का मतलब समझ रहे हो ना, यानी ये जो पार्ट्स होते हैं, यानी कोशिका द्रव्य केंद्र, कोशिका झिल्ली, यानी सबके अलग अलग पार्ट्स में चला गया, यानी वो क्या हो रहा है, अलग अलग भागों में बढ़ रहा है। यानी जो ग्लूकोज हमने लिया, वो ग्लूकोज क्या हो रहा है, इन चीजों में बढ़ रहा है, कुछ पानी में परिवर्तन हो गया, है ना, कुछ हमारे शरीर में अलग अलग हिस्सों में पहुंच गया, यानी टूटकर अलग अलग भागों में पहुंच रहा है। तो ये हमारा क्या कहलाया जाएगा, अपचय कहलाया जाएगा। क्लियर है ना बच्चा, आगे, ठीक है, आगे और समझते हैं, ठीक है। रेगिस्तान में गए ना, वहां बहुत सारी बालू थी, एक बालू का टीला था, माना कि ये टीला क्या है, इतना ऊंचा है, ठीक है, बहुत सारी तेज हवा चली, और हवा चलने के क्रम में क्या हो गया, एक टीला जो है ना उड़ गया, उड़ के चला गया, जो यहाँ तक वृद्धि था वो यहाँ तक चला गया, यहाँ तक तो वृद्धि हुआ ना, भले इसमें भीतर से कोई वृद्धि नहीं होगा, लेकिन बाहरी वृद्धि तो हुआ ना, इसीलिए ये बाहरी वृद्धि हुआ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये कोशिका, सॉरी, ये आपका सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है, क्योंकि ये निर्जीवों में भी होता है, ठीक है। चलिए हमने बताया था, नाम बता देते हैं कि क्या सजीव गति करते हैं, क्या निर्जीव गति करते हैं। सजीव तो गति करते हैं तो हम लोग सभी जानते हैं, निर्जीव भी गति करते हैं। एक पौधे का नाम हम बता रहे हैं, उस पौधे का नाम को लिख लीजिए, ठीक है, जो आपके एग्जाम में आ सकता है। नाम है उसका क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, ये एक ऐसा पौधा है जो गति करता है, ठीक है। चलिए इसके बारे में भी आगे विस्तार से बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। बस आप लोग बने रहिए, और कोई सवाल हो तो कमेंट जरूर करें, आपके सवालों का जवाब जल्द से जल्द हम देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।